नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जिनका जिनका पॉलिटिकल है उनके लिए बता दे कि आपके लिए पॉलिटिकल का एवरग्रीन क्वेश्चन लाया गया है। जो आप सोचते हो, कहते हो, जो तेज बच्चे होते हैं एग्जाम देके पॉलिटिकल के जब आते हैं 12th क्लास के, तो वो कहते हैं कि क्वेश्चन तो इतना हार्ड आया है कि वो नेक्स्ट लेवल हार्ड है। उनको बता दे कि एक आर्ट्स क्लास है, जिस आर्ट्स क्लास का नाम है आपका भारती आर्ट्स क्लास, ठीक है। और ये भारती आर्ट्स क्लास है कहाँ, ऑफलाइन ब्रांच है इसका, और ये मसौढ़ी तारेगना में है, जो कि पटना से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। और ये चलाते कौन है, तो ये चलाते हैं आपके भारती सर, और उनकी टीम है अंग्रेजी, हिंदी, ये सब पेपर का टीम, और आर्ट्स पेपर वो खुद लेते हैं। तो इसमें वो डिजाइन किए क्या है कि जो पॉलिटी के जो बहुत ज्यादा प्रश्न ऐसे आते हैं, जैसे लगता है कि बुक के सिलेबस से भी ज्यादा प्रश्न जो है वो ऐसे आ जाते हैं कि जो सिलेबस में उसकी चर्चा ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चे कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस। तो उस चीज को देख करके ये डिजाइन किए थे पिछले साल, और वो अपने बच्चों को दिए थे। आप कभी ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि एक पेज में 20 प्रश्न उन्होंने दिए हैं, और 20 प्रश्न में से 15 प्रश्न ऐसे प्रश्न है कि ऑप्शन के साथ हूबहू छपे हुए प्रश्न है। अभी आपको दिखाएंगे और बोर्ड के क्वेश्चन से आप मिला लीजिए, तो वो उन्हीं का पीडीएफ जो है वो यहाँ पर ला करके आपको लिए करा रहे हैं, क्योंकि आपको हर हाल में अच्छा कराना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं टाइटल, एवरग्रीन पॉलिटिकल बीबीआई क्वेश्चन, ठीक है। और ये 11th एंड 12th के विद्यार्थियों के लिए है। ये नंबर नोट कर सकते हैं, किसी को भी पीडीएफ या किसी भी तरह के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अगर पीडीएफ क्लास चाहिए तो ये नंबर आप नोट कर सकते हैं। बाकी जो ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं आर्ट्स मसौढ़ी के नजदीक, तो इनके यहाँ आपका क्रैश कोर्स चालू हो गया है, आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। भारती सर और विशेषज्ञ। चलिए अब हम इनके प्रश्नों के ऊपर में देखते हैं कैसा प्रश्न इन्होंने बच्चों के लिए डिजाइन किया है, क्या ये प्रश्न वाकई बोर्ड में आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, ये पॉलिटी का एक्स्ट्रा है जो बुक को हटा करके, और बुक से सबसे ज्यादा यही आता है, ठीक है। तो 2 बुक्स आपके हैं पॉलिटी के, और 2 बुक्स में उतने बड़े बड़े चैप्टर आप पढ़ते हैं, तो जितना नंबर नहीं लाएगा उतना उससे ज्यादा नंबर जो है आपका इनका 2 से 3 पेज पढ़ के आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एकदम इस रामबाण को देखें। सबसे पहले प्रश्न है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। ऑप्शन 1 है कनाडा से, दूसरा दक्षिण अफ्रीका से, तीसरा ऑस्ट्रेलिया से, और चौथा है आपके डी यानी ब्रिटेन से, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक पहले उत्तर आप चूज कर लीजिए कि कौन से उत्तर आपको सही लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले बता दें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जब हमारे देश के संविधान बन रहे थे तो इस संविधान के जो स्रोत है वो 2 है। एक तो बहुत सारी चीजों के इंडिया के अंदर से ही लिए गए, और एक जो दूसरे देशों से लिए गए, तो 2 तरह के सोर्स इसमें यूज हुआ। और देश के अंदर से क्या लिए गए, तो पहले आजादी से पहले अंग्रेजों के टाइम में 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, तो उसमें बहुत सारे उसी अनुच्छेद से अपने संविधान में भी उसको रखा गया, और बहुत सारे अनुच्छेद जो है वो दूसरे देशों से ली गई है, ठीक है। चलिए, तो डायरेक्ट नहीं ली गई, उसमें संशोधन वगैरह करके अपने अनुकूल ढाल के उसको जोड़ा गया, ठीक है। चलिए, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये आपका लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, यानी वी अगर आप चूज किए हैं तो 1 नंबर आपका एकदम सही है। जिन जिन विद्यार्थियों को आज का क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनेगा, घबराइएगा नहीं, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप ध्यान से देखते चलेंगे तो फिर आपको पहली बार में हार्ड लगेगा और दोबारा काफी इजी लगेगा। काफी ढूंढ के ऐसे ऐसे प्रश्न आपको एक साथ ही करा रहे हैं, इसलिए ध्यान सुनेंगे, सबके सब प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया, ये बताएं। 1976 में, 1978 में, 1980 में, या फिर 1951। तो देखिए, संपत्ति के अधिकार आपके मौलिक अधिकार जो है वो कुल और कुल कितने हैं, तो 6 है। अब मौलिक अधिकार की संख्या कुल 6 है। पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करता था, ठीक है। लेकिन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन संविधान संशोधन, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में इसको हटा करके और आपके अनुच्छेद 301 के तहत इनको
कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो यहाँ पे है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया है, ठीक है, तो ये 1978 ईस्वी में हटाकर बनाया गया है। तो बी ऑप्शन एकदम आपके राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले 1978 से पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7, और अब मौलिक अधिकार कितने हैं? 6, याद रखेंगे। अब आती है मौलिक अधिकार की बात कि मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। ये सारे प्रश्न इसी बार 2024 में पूछे गए हैं, और 2024 के अलावा पिछले जितने आप रिकॉर्ड देख लीजिए उठा के, जो बुक के सिलेबस के बाहर जो पूछे जाते हैं यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए एवरग्रीन पॉलिटिकल ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा खाली। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद, तो ये अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 112 से लेकर 115, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मौलिक अधिकार की जब हम बात करते हैं तो ये मौलिक अधिकार हम लिए हैं कहां से भाई? यूएसए से लिए। कहां से लिए हैं? यूएसए से मौलिक अधिकार, ठीक है। और ये मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में, जिसमें आप लोग पढ़ते होंगे कि समता का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, इसके अलावा सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार है, और फिर इसके लास्ट में पढ़ते हैं हम लोग 6वें में संवैधानिक उपचारों के अधिकार, अनुच्छेद 32 में, ठीक है। और अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं? तो संविधान की आत्मा कहते हैं। तो रेडीमेड ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो खाली एक बार सुनते जाएंगे, एक बार सुनने के बाद उतने प्रश्न पे आपके जो है वो अब बन जाएंगे पकड़। और जिनको चाहिए कि इन सभी का एक नोट्स भी मिल जाए साथ में कि मौलिक अधिकार, तो उसके बारे में 2-4 बातें समझ रहे बात ना, नीति निर्देशक तत्व उसके बारे में, तो वो जो पहले नंबर दिए आपको उस पर कॉल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान सुनेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। अब ये बताइएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना, दूसरा है सामाजिक और लोकतंत्र स्थापित करना, तीसरा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात कर लेंगे, और नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात कर लेंगे तो ये जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया। तो ये है आपके आयरलैंड से लिया गया है, और हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन बड़े बड़े लेवल के एग्जाम में भी पूछ देते हैं। पिछली बार दरोगा में भी आपका ये क्वेश्चन आया था कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए। ये पॉलिटिकल का एवरग्रीन प्रश्न है, ये सब जो हमेशा छोटे बड़े सभी एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो ये याद होगी आपको। अब ये नीति निर्देशक तत्व में सरकार को एक सकारात्मक, कहीं ना कहीं सकारात्मक जनता की सेवा करने के लिए सकारात्मक पक्ष देती है कि भाई अब जनता की सेवा करें, और उसके तहत सामाजिक और लोकतंत्र स्थापित की बात करते हैं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। तो यहाँ सही क्या हो जाएगा? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, यानी सी उत्तर यहाँ पे बिल्कुल क्या होंगे? सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगले सवाल यहाँ पे है नीति निर्देशक तत्व से। बहुत बढ़िया सा सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है अनुच्छेद 33 से 46 में, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद आपका 34 से 52। तो ये एकदम तेज जो विद्यार्थी हैं, जो बहुत बढ़िया करना चाहते हैं, एकदम बवंडर लाना चाहते हैं 12th क्लास के पॉलिटिकल में, तो उनके लिए ये सारे प्रश्न बढ़िया है। आपको बता दें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जैसा कि बताया कि आयरलैंड से ये भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया है, ठीक है। और कितने ईस्वी में जोड़ा गया है, किस संशोधन की प्रक्रिया से, ये सारे आपको नोट्स में लिखे मिल जाएंगे पॉलिटिकल के। अब आपको बता दें कि ये आपके भाग 4 के, याद रखेंगे, मौलिक अधिकार भाग 3 है 12 से 35 में, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख की बात कर ले तो ये भाग 4 के आपका अनुच्छेद 36 से लेके 51 में, ठीक है। तो यहाँ भी उत्तर एकदम सही है। अगले प्रश्न के ऊपर में देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए, सब इंपॉर्टेंट है, सब एवरग्रीन है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? 9, 10, 11, 12। फटाफट से बताएंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कितने हैं? 9 है, 10 है, 11 है, या फिर 12 है? तो भारतीय संविधान में मौलिक जो कर्तव्य है वो आपके 11 है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक संविधान अलग है,
ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, अगर ये आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करेंगे, और नहीं जानते हैं तो आप स्टडी को इम्प्रूव करिए, दिए गए नंबर पे कॉल कर करके और पूरे नोट्स ले लीजिए। उसमें सारी बातें बताए गए हैं, जैसे बहुत सारे अनुच्छेद आपको दिए गए हैं, ठीक है। बस पतला सा 5 रुपया से 10 रुपया के एकदम पतला वाला जो कॉपी है, उसमें आपको ये एक्स्ट्रा पॉलिटिकल सारे आ जाएंगे, ठीक है। उसमें पंचायती राज के बारे में बताए गए हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं, उसमें मौलिक अधिकार बताए गए, वहां से क्वेश्चन आते हैं। सबसे हिट जो विधानसभा से हमेशा प्रश्न आपसे आएंगे, विधानसभा की सारी बातें बताए, कैसे 169 अनुच्छेद 169 में विधानसभा का उल्लेख है, ठीक है। विधान परिषद का बात कर रहे हैं, विधानसभा नहीं, तो विधान परिषद में कैसे उसको कौन उसको हटा सकता है, कौन उसकी उत्पत्ति कर सकता है, सारी बातें आपको उसमें बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद से लेकर के सारी बातें, किन 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, और कैसे प्रश्न आएंगे कि कहाँ है कहाँ नहीं है, सभी चीजें आपको कर दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी बताया गया कि मौलिक कर्तव्य किस देश से है। ऐसे मौलिक कर्तव्य 11 है, जैसे होता है ना कि राष्ट्रगान का सम्मान करना है, राष्ट्रीय ध्वज का, ऐसे कर करके कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, भारत के किस राज्य में विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है, बताएंगे। भारत में, एक मिनट, भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है, विधानसभा, विधान परिषद, या फिर राज्य का कार्यालय, या इनमें से कोई नहीं। तो विधान मंडल में खास करके जहां विधान परिषद होता है, तो विधानसभा से कहीं ना कहीं उच्च सदन के दायरा में आते हैं आपके विधान परिषद, और विधान परिषद जो है वो 6 राज्य में है, ठीक है। 169 अनुच्छेद से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे, संसद चाहेगा तो विधानसभा की उत्पत्ति कर सकता है, और संसद ही चाहेगा तो विधानसभा को समाप्त कर सकता है। अब बताएंगे कि संसद के कितने अंग हैं, ठीक है। सब जानते हो, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद के 3 अंग। तो कभी संसद के कहेगा अंग, या फिर आपसे कहेगा कि सरकार के अंग, तो दोनों का अगर कंफ्यूज है, कुछ नहीं याद है, तो 3 तो याद रखना चाहिए। सरकार के भी 3 अंग होते हैं, कौन कौन, तो विधायिका, कार्यपालिका और आपके न्यायपालिका, ठीक है। एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश। जैसे सृष्टि के रचयिता आपका ब्रह्मा है, ठीक है, और उसी तरह से आपका विधायिका है जो कानून बनाते हैं, और आपके विधायिका के बाद कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है। उसी तरह से आपके सृष्टि को संचालित करने का काम विष्णु करते हैं, ठीक है। अब महेश तो दंड वाले हैं, महेश यानी शंकर भगवान। उसी तरह से हमारे यहाँ न्यायपालिका होते हैं। तो संसद के भी 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और आपके क्या, तो राष्ट्रपति। सरकार के भी 3, विधायिका, कार्यपालिका और आपके एक न्यायपालिका, ठीक है। तो ऑप्शन आएंगे तो डायरेक्ट 3 मार देंगे, सब भूतला जाएंगे। तो 86वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे, 86वां संविधान संशोधन किससे है, शिक्षा के अधिकार से, काम के अधिकार से, सूचना का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा के अधिकार। अब इसमें बता रखे हैं कि कैसे 6 वर्ष से 14 वर्ष के नीचे जो पीडीएफ लेते हैं उनके लिए आंसर भी है। 9वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, क्या 25 है, 26 है, 27 है, 30 है। अब ये तो आपको गूगल पे बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, तो ये आपको एक कमेंट करके बताने हैं। अभी आंसर भी मेरे पास है, हम जान भी रहे हैं, लेकिन एक कमेंट के लिए आपको छोड़ रहे हैं कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय। काफी हल्का प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, ठीक है। 9वां हो गया आपका, और एक प्रश्न और आपको करा दे, 10वां नंबर का प्रश्न ये रहा आपके सामने, 10वां नंबर प्रश्न, ठीक है। थोड़ा और छोटा कर ले, ये 10वां नंबर प्रश्न है और फटाफट से देखेंगे। निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 ईस्वी में नहीं हुआ है, कौन राज्य 2000 ईस्वी में नहीं अलग बना है भाई, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर तेलंगाना। तो 2000 ईस्वी में ही तीनों राज्य बना है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है, बिहार से झारखंड हुआ है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ है 2000 ईस्वी में। बट तेलंगाना की बात कर लेंगे तो तेलंगाना नया राज्य बना है 2014 ईस्वी में। तो यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएंगे। आप समझ गए कैसे प्रश्न आपके आते हैं। और अगर इसी प्रश्न के सिलसिला पे अगर 2 से 3 दिन वीडियो अगर दे देंगे आपको, तो आप बोर्ड में फाड़ दीजिएगा, समझ रहे बात ना।
कोई बढ़िया प्रश्न करा के आ जाएं। अब ये 10 प्रश्न आपको कराएं और 10 प्रश्न को आप ढूंढिए कि कहीं आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। और इस तरह से जो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर आपको दे दे, हम नंबर नोट कर सकते हैं 8825376551। कोई भी एक पीडीएफ एक सब्जेक्ट का आपको 99 रुपया मिलेगा और एक से अधिक जितना लेना है 2, 3, 4, ठीक है, तो वो मिलेगा आपको 199 रुपया में मात्र। ठीक है, अब यही चीज आपको क्लास में पढ़ाए जाएंगे ऑफलाइन में कहीं भी, तो ये कम से कम रेगुलर में 5000 और क्रैश में आपको 3 से 4000 यानी 8-9 हजार कुल गाड़ी भाड़ा इधर उधर आने जाने को लेके मिलाइएगा तो 10,000 से ज्यादा रुपए लग जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ एक सब्जेक्ट का 99 और एक से अधिक जितना सब्जेक्ट मेरे यहाँ मैच कर जाएगा जो अवेलेबल होगा तो वो आपको केवल 199 रुपया में वो भी घर बैठे मिल जाएगा। ठीक है, और जो मसौढ़ी के आसपास के बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मसौढ़ी के आसपास तरेगना के आसपास में आपका पोठी है, नदौल है, बगल में जहानाबाद है, ठीक है, पुनपुन है, ये सब इलाका से देख रहे हैं तो उचित होगा कि इस नंबर पे कांटेक्ट कर करके और आप जाके ऑफलाइन में मसौढ़ी बढ़िया से पढ़ लीजिए। 2 महीना भी पढ़ लीजिएगा तो आपके अंदर में जो कॉन्फिडेंस आएगा वो आपको कहीं भी ऑनलाइन क्लास इधर उधर भटकने पर भी नहीं आएगा। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे। और जाते जाते एक बात और कि आज कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज के प्रश्न आपको कैसा लगा। ठीक है।